ओके, तो वेक्टर्स के रेजोल्यूशन के बाद रेजोल्यूशन पे कुछ एक दो एग्जाम्पल देखते हैं हम, और फिर वेक्टर में थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, रेजोल्यूशन पे बेस्ड एक एग्जाम्पल देखिए क्या है। 2 men and 1 boy, ठीक है, 2 men and 1 boy एक बॉक्स पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए ये कोई बॉक्स है, ये कोई बॉक्स है जो ग्राउंड पे रखा हुआ है। ठीक, तो एक मैन, फर्स्ट मैन क्या कर रहा है, 7 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट। ठीक, सेकंड मैन क्या कर रहा है, 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है, लेकिन किस डायरेक्शन में, 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन ये पूछा है कि इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मच फोर्स बॉयज शुड अप्लाई। ठीक है, जो बॉय है उसको कितना फोर्स अप्लाई करना चाहिए कि ब्लॉक, ठीक है ना, विल मूव इन ईस्ट ओनली। उसको कितना फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई करना चाहिए कि ब्लॉक ईस्ट में मूव करे केवल। ठीक, इस क्वेश्चन को करने के लिए मुझे पहले सिस्टम को समझना पड़ेगा कि डायरेक्शंस कैसे कैसे हैं। ये ब्लॉक है, ठीक है ना, मैं अगर यहां पे एक पैटर्न ड्रॉ कर लूं कि ये कोई पैटर्न है, मान लीजिए ये नॉर्थ है, नॉर्थ है तो साउथ ये होगा, साउथ है तो ईस्ट ये होगा, और वेस्ट ये होगा। ठीक है, क्यों ना मैं इसको वेक्टर्स की हेल्प से करूं, क्योंकि ये जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है ये पैटर्न बिल्कुल एक्स वाई एक्सिस जैसा है। क्यों ना मैं इस पैटर्न को इसमें कन्वर्ट कर दूं, ये कि ये वाली वाई एक्सिस हो जाए और ये वाली एक्स एक्सिस हो जाए, ये वाली माइनस एक्स एक्सिस हो जाए और ये माइनस वाई एक्सिस हो जाए, ये और ये चीज एक ही है। अब हम चाहें तो जो ब्लॉक है उस पर ये सारे फोर्सेस शो कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे ये वाला फोर्स है 5 न्यूटन का फोर्स, 5 न्यूटन का फोर्स कितने पे लग रहा है, 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट से 37 डिग्री इस तरफ, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ये एक बहुत ही क्रूशियल टर्म है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, यानी कि ईस्ट से नॉर्थ की तरफ कितना, 37 डिग्री। ठीक, अब ये वेक्टर हमको थोड़ा ऐसा मिल गया जिसका एक्स डायरेक्शन में भी कंपोनेंट होगा, वाई में भी होगा। तो इस वेक्टर को, जो ये वाला वेक्टर है, फोर्स ड्यू टू सेकंड मैन, ठीक है ना, इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। कैसे, मान लीजिए ये एक वेक्टर है जो कि एक्स वाई प्लेन पे ऐसे है कि जिसका मैग्नीट्यूड तो 5 न्यूटन है और ये वाला एंगल कितना है, 37 डिग्री। तो इसका एक कंपोनेंट तो ये वाला होगा और दूसरा कंपोनेंट ये होगा। ये वाला एक कंपोनेंट है, ठीक है, ये वाला कितना होगा, 5 cos 37, मैंने बोला था कंपोनेंट ऑलवेज कॉस में होता है। तो ये वाला एंगल कितना होगा, 53 डिग्री। तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा इसका, ये वाला कंपोनेंट ये हो जाएगा 5 cos 53 डिग्री। इसकी वैल्यू 5 cos 37 आ जाएगा आपका 4, और ये वाली चीज आ जाएगी आपकी 3। तो मैं लिख सकता हूं इसको 4 इन आई डायरेक्शन। ये कौन सी डायरेक्शन है, दिस इज आई, और ये कौन सी डायरेक्शन है, दिस इज जे। तो 4 ऑफ आई प्लस 3 इन जे डायरेक्शन। इस वाले वेक्टर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक, पहले वेक्टर को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, फिर F1 को लिखेंगे, क्योंकि ये तो 7 न्यूटन ईस्ट है। 7 न्यूटन ईस्ट का मतलब बस इस तरफ 7 न्यूटन, इस तरफ 7 न्यूटन। तो F1 को हम 7i प्लस 0j भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इन दोनों फोर्सेस को मिला के, क्योंकि हमें क्या करना है, बॉय को किस डायरेक्शन में कितना फोर्स अप्लाई करना पड़े
कि फोर्स केवल ईस्ट में बचे, ईस्ट डायरेक्शन में फोर्स बचना चाहिए। ठीक है, तो अब आप देखिए, पहले मैं इन दोनों को ऐड करके देख लेता हूं क्या होगा। तो अगर मैं यहां पे F1 प्लस F2 करूंगा, ठीक है, तो जो I है वो I में ऐड हो जाता है, जो J है वो J में ऐड हो जाता है। ठीक है, अब 4 प्लस 7 11I प्लस 3J। ठीक है, 11I प्लस 3J, ये नेट फोर्स हुआ जो मैन 1 और मैन 2 अप्लाई कर रहे हैं। तो हमें क्या करना, हमें फोर्स शुड बी ओनली इन ईस्ट। मतलब क्या हुआ इसका, ओनली I कंपोनेंट। ठीक है, तो फोर्स ड्यू टू बॉय क्या होना चाहिए, इतना होना चाहिए कि एक्स आई प्लस वाई जे, आर्बिट्रेरी में कुछ भी मान लेता हूं, इन दोनों को ऐड करके केवल एक्स कंपोनेंट बचे, ये केवल आई का कंपोनेंट बचे। यानी कि एफ बी, अगर मैं ये वाला फोर्स आप एफ लेते हो तो एफ में अगर मैं एफ बी को ऐड करूं, ठीक है, तो ये तो कुछ भी कंपोनेंट हो जाए, पर कंपोनेंट ऑफ जे कितना आना चाहिए, 0, और यहां पे जे का कंपोनेंट कितना है, 3। ठीक, अब एफ बी में जे का कंपोनेंट -3 होना चाहिए, यानी कि एफ बी शुड बी -3J। ठीक, अगर मैं अब इसको और इसको ऐड करूंगा एफ को, अब आप देखो 11I प्लस 3J, इसमें मैं ऐड करूंगा 0I माइनस 3J। इसको हम लिख सकते हैं ना 0I माइनस 3J। तो यहां से केवल कितना बचेगा, इस 3 से ये वाला 3 कैंसिल हो जाएगा, 11I बचेगा। यानी कि जो नेट फोर्स है वो 11I आ जाएगा। यानी कि मुझे बॉय को 3 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा, बॉय को किस डायरेक्शन में, -J में। तो यहां पे आंसर क्या बोलेंगे हम, बॉय को 3 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये यहां पे आंसर है हमारा, 3 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा -J डायरेक्शन में। तो ब्लॉक केवल I डायरेक्शन में मूव करेगा, केवल X डायरेक्शन में मूव करेगा, केवल ईस्ट डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक, इस एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से देखिए, नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट उस पर मूव करते हैं। इसके बाद एक एग्जाम्पल हम और देखते हैं वेक्टर्स की क्लैरिटी के लिए। एक एग्जाम्पल और देखिए, क्या एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ये है कि फाइंड अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड ट्वाइस देन 12I माइनस 5J। ये जो वेक्टर है, हमें ऐसा वेक्टर फाइंड आउट करना है जिसका मैग्नीट्यूड इसका डबल हो एंड एंटी पैरेलल टू वेक्टर 3I माइनस 4J। इस वेक्टर के एंटी पैरेलल हो। देखिए, सॉल्व करना है। पहले मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूं एक बार फिर से। हमें एक ऐसा वेक्टर फाइंड आउट करना है जिसका मैग्नीट्यूड इस वाले वेक्टर से डबल हो, ठीक है, और जो इस वाले वेक्टर के एंटी पैरेलल हो। ठीक, 2 काम करने हैं, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करके उसका डबल करना है, और इसका एंटी पैरेलल वेक्टर निकाल के उसका यूनिट वेक्टर निकालना है, और फिर इसके डबल मैग्नीट्यूड में उस यूनिट वेक्टर की मल्टीप्लाई कर देनी है। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं, मुझे एक ऐसा वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड इससे डबल हो। तो पहला काम तो यही है कि पहले मैं इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करूं और फिर उसका डबल करूं। ठीक, अब वो बोला कि वो वेक्टर इसके एंटी पैरेलल भी होना चाहिए। अब पहले मैं इसका एंटी पैरेलल वेक्टर निकालूं, फाइंड आउट करूं, फिर उसका यूनिट वेक्टर लूं, और फिर इस मैग्नीट्यूड में उसके यूनिट वेक्टर की मल्टीप्लाई करके रिक्वायर्ड वेक्टर आ जाएगा हमारे पास। ठीक, स्टार्ट करते हैं।
ठीक है, देखिए ये वाला वेक्टर लेते हैं ए वेक्टर क्या है 12i माइनस 5j। अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालने लगूं, ठीक है, तो आपको पता है आई और जे दोनों 90 डिग्री पे होते हैं एक दूसरे से, तो इनका मैग्नीट्यूड हो जाता है 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट, जो कि कितना आ जाएगा 30। ठीक है, अब मुझे तो रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड, जो हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर है, मान लीजिए वो कौन सा वेक्टर है, रिक्वायर्ड वेक्टर इज आर, मुझे आर वेक्टर निकालना है। तो यहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ आर मिल चुका है, कितना होना चाहिए 26, एक काम हो गया। अब मुझे इसका एंटी पैरेलल वेक्टर निकालना है। मान लीजिए बी वेक्टर कौन सा है 3i माइनस 4j। ठीक, अगर मैं इसको प्लॉट करने लगूं, अगर यहीं पे मैं इसको प्लॉट करूं इस तरीके से, तो 3 यूनिट पॉजिटिव डायरेक्शन में, 3 यूनिट पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये हो गया 3 इन आई डायरेक्शन, माइनस j 4 यूनिट इस डायरेक्शन में, तो ये मैग्नीट्यूड होगा 4 किस तरफ माइनस j डायरेक्शन में। तो जो वेक्टर हुआ, ठीक है, ये वाला वेक्टर आपका बी वेक्टर है, और मुझे इसके एंटी पैरेलल चाहिए, यानी कि इतना ही मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, या मैग्नीट्यूड की बात ही नहीं है, इस डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन, इस डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन कौन सी होगी, ये वाली डायरेक्शन, ठीक है, ये वाली डायरेक्शन। अब ये वाली डायरेक्शन में अगर मैं देखूं, अगर ये वेक्टर 3i माइनस 4j है, तो बिल्कुल इसी के इक्वल मैं दूसरी डायरेक्शन में भी ले सकता हूं वेक्टर, और वो कितना हो जाएगा माइनस ऑफ b के बराबर। देखो ये अगर b है तो मुझे इसके एंटी पैरेलल वेक्टर लेना है। एंटी पैरेलल का मीनिंग ये हुआ b के बिल्कुल अपोजिट, ये वाला यह ले लो, या फिर आप एक काम करो बिल्कुल इसी के पैरेलल ये वाला वेक्टर भी ले सकते हो सेम। तो सेम मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर क्या हो जाएगा माइनस b। तो माइनस b वेक्टर आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का 3i और प्लस का 4j। अब मुझे इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लेना है। मान लीजिए वो इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है n, और वो क्या होगा माइनस b डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस b, ये आ जाएगा। अब माइनस b क्या है आपका, माइनस का 3i प्लस का 4j डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस b, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 5। तो यहां पे आपके पास इस जगह से यूनिट वेक्टर n कितना आ जाएगा, माइनस 3/5 माइनस 3/5i और प्लस 4/5j प्लस 4/5j। ये आपके पास यूनिट वेक्टर आ गया, ये आपके पास मैग्नीट्यूड आ गया। तो वेक्टर r इज इक्वल टू हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ r मल्टीप्लाई बाई दिस। ठीक, और ये कितना है मैग्नीट्यूड ऑफ r 26, यानी कि वेक्टर हो जाएगा आपके पास 26 इंटू माइनस 3/5i और प्लस का 4/5j। ठीक, 26 से मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, वही आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये वाला, दिस इज योर आंसर। ठीक, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से नोट करिए, समझने की कोशिश करिए, फिर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे मूव करते हैं या नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं।